नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मूमल इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के विज्ञान के पेपर की आंसर की, जो कि एकदम 100% सही है। और हम आपको इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, एकदम 100% सही उत्तर, एकदम सटीक उत्तर देंगे आपको हर प्रश्न का। और ये हमारा 8th क्लास का पेपर किसका है? साइंस का। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। क्या है पहला प्रश्न? एमसीक्यू है। तो पहला है हमारा, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा जुताई। और दूसरा है, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर बिजली के स्विच। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा, गेहूं का रस्ट रोग होता है, तो इसका उत्तर है हमारा कवक। ठीक है, अब चौथा है, आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका उत्तर है हमारा मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर। ठीक है, अब हमारा अगला है जो 5वां प्रश्न, खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं, तो अब इसका उत्तर होगा हमारा, किसके लिए पहनते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए। घर्षण आप जानते हैं क्या होता है? फ्रिक्शन। जो हम अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर ये देख रहे हैं वीडियो, तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा 6वां, निम्न में से कौन एक संकटापन्न जंतु है, यानी कौन संकट आने से पहले भांप लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा काले हिरण। कौन है? काले हिरण, ब्लैक डियर। अगला है हमारा 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये हमारा इसमें आंसर था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माता के काम के लिए लिया जाता है, सड़क बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिटुमेन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने आंसर्स की जो है, अगर आपको कोई भी डाउट हो कि हाँ इसका ये है ये नहीं है, तो हमें आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, ध्वनि संचारित हो सकती है, तो इसका हो जाएगा हमारा ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से जो है साउंड पास हो जाती है। अब है हमारा अगला 10वां, पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के मध्य भाग को प्रावार कहते हैं। अगला है, विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर होगा लोहा। अगला है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, इसका जो है आंसर थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ,
इसका आंसर होगा हमारा धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यानी जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जो छड़ है वो तो धनावेशित हो जाती है और जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उपग्रह है? तो उपग्रह जो है हमारा वो है चंद्रमा। ठीक है, अगला और लास्ट, सॉरी हाँ 14वां, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारा मंडल। तारामंडल हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अगला 15वां है, निम्न में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? तो इसका हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न 2 पे। इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो अब पहला है हमारा, खेत में उगने वाली अवांछित पदार्थ को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? खरपतवार। दूसरा है हैजा डैश के द्वारा होता है। तो हैजा होता है हमारा जीवाणु के द्वारा। तीसरा है काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा डैश क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा रेयॉन। क्या हो जाएगा? रेयॉन। अगला है अब हमारा चौथा प्रश्न, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम डैश है। इसका क्या हो जाएगा? पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी भी हम कहते हैं। अगला है डैश जीवाश्म ईंधन है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा पेट्रोल। अगला, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती हैं। तो इसका हो जाएगा विशेष क्षेत्री। क्या हो जाएगा? विशेष क्षेत्री। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक युग्म नाज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो वो होती है 1, क्योंकि हर एक में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है हर एक सेल में। तो अगला है हमारा, घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऊष्मा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हमारा तीसरा प्रश्न आ जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये हम आपके लिए पूरा एकदम सही पेपर का आंसर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है हमारे वीडियो के लिए, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा एक लाइक, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा जिससे कि वो भी अपने पेपर का सॉल्यूशन देख सकें। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा सही और गलत। इसमें हमें T और F लिखने थे। तो पहला है, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है ट्रू, टी। जल विद्युत का सुचालक है। तो इसका है हमारा टी यानी ट्रू, सही है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो इसका हो जाएगा हमारा एफ, फॉल्स। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। तो इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे यहाँ 9 तो है ही नहीं ग्रह, 8 ही ग्रह हैं। अगला है हमारा पांचवा, प्रदूषण वे के पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। अगला है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। अब हमारा अगला है, उर्वर भूमि का मुख्य स्थल में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? लास्ट का ट्रू। चलिए,
अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, हम यहाँ लिख देते हैं, 5 का आंसर हो जाएगा मादा एडीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। अब प्रश्न 6 है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने हेतु क्या छिड़का जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 6 का पाउडर। पाउडर छिड़कते हैं ना हम, तब भी कैरम खेलते हैं तब हम पाउडर जरूर छिड़कते हैं ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैचअप करने हैं हमें इनमें, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो जो हमारा है पहला जो है ये हमारा मिलेगा ई से, यानी कि खरीफ फसल, मक्का और मूंगफली है। साफ ही दिख रहा है फसल है तो मक्का और मूंगफली फसल है इधर। और एक है एक विषाणु, ये हो जाएगा एड्स का कारक। और तीसरा है हमारा कुचालक, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा टेफ्लॉन, बी टेफ्लॉन, कुचालक टेफ्लॉन। चौथा है हमारा पेट्रोल, पेट्रोल का हमारा हो जाएगा मोटर ईंधन, पेट्रोल जो हमारे मोटर ईंधन के काम आता है। अब आखिरी बचा है वृषण में उत्पादित होते हैं शुक्राणु। तो ये हमारे सारे हो गए, फर्स्ट का ई, सेकंड का हमारा ए, थर्ड का हमारा बी, फोर्थ का हमारा सी और फिफ्थ का हमारा डी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक बताइए। तो आवृत्ति का मात्रक जो है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, जिसको हम HZ भी कहते हैं। अब 8वां है, विद्युत सुचालक पदार्थ का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जल। 9 है, विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो 9 का हमारा हो जाएगा, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इसके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हैं इसकी बजाय। हम कुछ भी लिखा हो, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हो, दोनों ही आपके सही होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो एक तो हमारा हो जाएगा अभिक्रिया नहीं, दूसरा जो है हमारा वो हो जाएगा हल्के व बड़े, और तीसरा जो है वो हमारा वो हो जाएगा आसानी से प्राप्त करी, हाँ। और अगला हम एक और बता देते हैं आपको, ये है कहीं भी ले जा सकते हैं। ये पूरा पेज ही भर गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला अभिक्रिया नहीं, दूसरा हल्के व बड़े, तीसरा आसानी से प्राप्त और कहीं भी ले जाया जा सकता है इन्हें। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, देखिए दोस्तों वीडियो समाप्त होने वाली है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक हमें ज़रूर, हमारी वीडियो को ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस एक क्रम में मिलेंगी। आप कोई भी जो भी आपका टॉपिक है वो सेलेक्ट करें, उसकी सारी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी।
अगला है जो हमारा 11वां प्रश्न, पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको बोलकर ही बता देती हूँ। तो इसका उत्तर है हमारा, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उनको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे घर्षण बल भी अधिक होता है। इसीलिए उनकी जो क्या कहते हैं आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है, जैसे कि नाव, जहाज, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 12, सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये वायु एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से अति तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, और कभी कभी तो इनमें आग भी लग जाती है। जब इनको बाहर छोड़ देते हैं हम एनवायरनमेंट में या अपने पर्यावरण में, जब हम बाहर इनको निकाल देते हैं तो इनमें कभी कभी आग भी लग जाती है, बहुत जल्दी उससे संपर्क करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला 13वां प्रश्न है, विद्युत लेपन को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो 13वें प्रश्न का उत्तर जो है हमारा वो है, विद्युत उपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। उदाहरण है लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप। ठीक है, अगला हमारा 14वां प्रश्न है, भूकंप से बचने के 3 उपाय बताइए। तो भूकंप से बचने के 3 उपाय बहुत आसान है वैसे तो, पर पहला है इसका, घर से बाहर निकलकर खुले में आना है। आपको अगर भूकंप आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर आ जाएं, है ना। और दूसरा है, अपने सिर और गर्दन को तकिए या हाथ से बचाएं, यानी अपने जो सर और गर्दन है, आप घर में ही हैं तो किसी चीज़ के नीचे छुप जाएं और अपने हाथ से या तकिए से अपने सर को और गर्दन को बचाएं। तीसरा है, यदि गाड़ी चला रहे हैं, यदि आप बाहर हैं, गाड़ी में हैं, तो पुल को पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, पुल पार बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, और आपको आपकी किताब में जो है एक चित्र भी दिया है जिसमें आपको बताया कि अगर भूकंप आए तो आपको किस तरीके से बैठना है, तो आप उस तरीके को ध्यान से समझिए, देखिए, और आप इसमें बना भी सकते थे अगर आपको ज़्यादा मन था तो उसमें। अब चलिए अगला है हमारा 15वां प्रश्न, पेट्रोलियम के 2 संघटकों के नाम व उनके उपयोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, पेट्रोल। यह वाहनों के ईंधन के रूप में काम आता है। पेट्रोल को तो हम सभी जानते हैं वाहनों के ईंधन के काम आता है। और दूसरा हो जाएगा हमारा एलपीजी गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो हम घर में डेली हमारे यूज़ होती है, सिलेंडर में आती है, हमारे खाना बनाने के काम आती है, और भी घरेलू कामों में वो काम आती है हमारे। अब हमारा 16वां प्रश्न है, इसमें था सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार का एक नामांकित चित्र बनाना था, यानी आपको चित्र बनाना था, फिर उसमें आपको उन सभी ग्रहों के नाम लिखने थे। ठीक है, और 17वां है हमारा, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे। आपको मादा जनन तंत्र का भी एक चित्र बनाना था। आपको ये 2 चित्र बनाने थे, और जो भी आपके लिखने वाले जो प्रश्न थे उन सभी का उत्तर हमने आपको दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर, प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आगे आने वाली सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, और इस सब्सक्राइब करके आपको जो है एक बेल बटन होगा वहाँ पे, उसको दबा देना है, और आपको फिर वहाँ पे ऑल जो नोटिफिकेशन होगा उसको क्लिक कर लेना है, और आपको जो है हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी चलते हैं। आपके पेपर कैसा हुआ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लास।